आज ना हम ट्रेडिंग के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, जिसे समझना हर सफल ट्रेडर के लिए बिल्कुल जरूरी है। मतलब एक ऐसी सच्चाई जो शायद आपको सुनने में थोड़ी अजीब लगे, लेकिन ये एक एकदम कड़वा सच है कि मार्केट आपको हमेशा एक्टिव रहने के लिए रिवॉर्ड नहीं करता, बल्कि सही होने के लिए रिवॉर्ड करता है। देखिए, हम सब बचपन से सीखते आए हैं कि यार ज्यादा मेहनत करने से, ज्यादा काम करने से सफलता मिलती है, राइट? लेकिन इस बिजनेस में नियम बिल्कुल अलग हैं। यहाँ लगातार हाथ पैर मारना सफलता की कोई गारंटी नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मार्केट में राइट या सही होने का मतलब अक्सर ये होता है कि आपको कुछ भी नहीं करना है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, बिल्कुल कुछ नहीं करना। और सच बताऊं, यही इस प्रोफेशन का सबसे मुश्किल हिस्सा है। हर कोई ट्रेड करना चाहता है, हर किसी को लगातार एक्शन चाहिए होता है, लेकिन असली पैसा अक्सर शांति से सही समय का इंतजार करने में बनता है। मार्केट कोई ऐसी जगह नहीं है जहां बस हर वक्त बटन दबाने से प्रॉफिट जनरेट होता रहे। एक सफल ट्रेडर ये भली भांति जानता है कि सही समय पर लिया गया सिर्फ एक फैसला दर्जनों बेमतलब के फैसलों से कई ज्यादा कीमती होता है। सेक्शन 1, द इल्यूजन ऑफ एक्शन, यानी एक्शन का भ्रम। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ज्यादातर लोग इस बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं। ये कोई चार्ट नॉलेज की कमी नहीं है, बल्कि लगातार एक्शन में रहने की एक खतरनाक चाहत है। इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। नौसिखी ट्रेडर्स मार्केट को ना एक स्लॉट मशीन या कैसीनो की तरह देखते हैं। उनका माइंडसेट होता है कि बस हर दांव पर किस्मत आजमानी है और तुरंत नतीजे चाहिए। इसके ठीक उलट एक प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को एक वेइंग मशीन की तरह ट्रीट करता है। वो बहुत ही धैर्य के साथ सही वजन, सही मौके का कैलकुलेशन करता है और जब सारे आंकड़े उसके पक्ष में होते हैं, बस तभी अपना कदम उठाता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि सिर्फ एक्टिव महसूस करने के लिए ट्रेड्स को फोर्स क्यों किया जाता है। आप जानते हैं, कई बार ऐसा होता है कि चार्ट को घूरते हुए बस ये लगने लगता है कि यार गेम में बने रहने के लिए बोर्ड पर कोई दांव तो लगा ही देना चाहिए। एक्साइटमेंट की ये भूख, स्क्रीन पर कुछ ना कुछ होते रहने की ये जो तलब है ना, यही वो सटीक जहर है जो अच्छे खासे ट्रेडिंग अकाउंट्स को पूरी तरह खाली कर देता है। सेक्शन 2, आइडेंटिफाइंग द राइट सेटअप। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। अपनी सोच को पूरी तरह बदलना होगा, क्योंकि बड़ा पैसा हमेशा बड़े मूव्स में ही बनता है। और यहीं पे सेटअप की असल अहमियत समझ में आती है। देखिए, सेटअप कोई जादू या कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है। ये बस कंडीशंस का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो जीतने की प्रोबेबिलिटी यानी संभावनाओं को आपके फेवर में कर देता है। ये कोई बहुत मजबूत ब्रेकआउट हो सकता है या फिर अच्छे वॉल्यूम के साथ आया एक क्लियर पुल बैक। आपको पता है, मार्केट लगभग सही या ऑलमोस्ट सेटअप के लिए कोई इनाम नहीं देता। इसलिए एक सफल ट्रेडर को अपने सही सेटअप को बहुत गहराई से पहचानना आना ही चाहिए। इसे ऐसे समझिए, सेटअप्स ना बिल्कुल एक ट्रेन के शेड्यूल जैसे होते हैं। अब आप ही बताइए, क्या कोई समझदार यात्री स्टेशन से गुजरने वाली हर एक ट्रेन के पीछे भागता है? बिल्कुल नहीं। एक समझदार यात्री को अपना शेड्यूल पता होता है। उसे मालूम होता है कि उसे कौन सी ट्रेन का इंतजार करना है और वो किस स्टेशन पर रुकेगी। इसी तरह मार्केट में हर चलती हुई चीज पर कूद जाना ट्रेडिंग नहीं है, वो सीधा सीधा जुआ है। आपको अपनी ट्रेन का इंतजार करना सीखना ही होगा। सेक्शन 3, वेटिंग इज ऑल्सो वर्क, यानी इंतजार करना भी एक काम है। ये मिथक पूरी तरह तोड़ना होगा कि इंतजार करना मतलब आलस करना होता है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि प्रोफेशनल्स असल में अपने उस शांत समय में क्या कर रहे होते हैं। वो आराम नहीं कर रहे होते, वो चार्ट्स की बहुत गहराई से स्टडी कर रहे होते हैं, क्रिटिकल लेवल्स को मार्क करते हैं, एक क्लियर रिस्क प्लान बनाते हैं और अपने रिस्पॉन्स की बार बार रिहर्सल करते हैं। ये सारी मेहनत इसलिए होती है ताकि जब असली मौका सामने आए ना, तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत एक्शन ले सकें। एग्जीक्यूशन में बस कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन उस पल के लिए तैयार रहने में घंटों की प्रिपरेशन लगती है। तो इस पर थोड़ा गहराई से विचार कीजिए। क्या शांति और बोरियत सहने की आदत विकसित की जा सकती है? क्या आप शांत दिनों में बिना किसी एक्शन के स्क्रीन के सामने सिर्फ मॉनिटर करते हुए बैठ सकते हैं? क्योंकि सच कहूं तो ट्रेडिंग में सक्सेस की असल कीमत यही बोरियत है। अगर कोई बिना सही सेटअप के सिर्फ बोर होकर या एक्साइटमेंट के लिए ट्रेड ले लेता है, तो लंबे समय में उसका हारना पूरी तरह तय है, फॉर श्योर। सेक्शन 4, प्रिजर्विंग कैपिटल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूंजी बचाना सबसे जरूरी है, सर्वाइवल ही सबसे पहला नियम है। इस नियम को ना हम पोकर के खेल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पोकर में सबसे स्मार्ट खिलाड़ी वो नहीं होता जो हर हाथ खेलता है, बल्कि वो होता है जो सबसे ज्यादा बार अपने खराब पत्ते फोल्ड करता है। ट्रेडिंग में भी बिल्कुल यही है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि अकाउंट में कैश रखने कमजोरी है,
जैसे मानो पैसा बेकार पड़ा हो। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि कैश भी एक पोजीशन है। ये आपकी सबसे सुरक्षित पोजीशन है। आपका कैश असल में बारूद की तरह है, जिसे उन सुनहरे मौकों के लिए बचा कर रखना होता है जब सारी कंडीशंस आपके फेवर में हों। चलिए देखते हैं कि कैसे ये जल्दबाजी एक भयानक जाल में फंसा देती है। होता क्या है? सबसे पहले बोरियत में आके एक कमज़ोर और बिना कन्फर्मेशन वाला ट्रेड ले लिया जाता है। फिर जाहिर सी बात है, उसमें कैपिटल और कॉन्फिडेंस दोनों का भारी नुकसान होता है। इसके बाद उस लॉस को रिकवर करने की डेस्परेशन बढ़ जाती है और भी गलत फैसले लिए जाते हैं। और अंत में क्या होता है? जब सच में कोई परफेक्ट सेटअप सामने आता है तो ट्रेड करने के लिए ना तो पैसे बचते हैं और ना ही मानसिक संतुलन। ये छोटे गैर जरूरी ट्रेड्स बिल्कुल दीमक की तरह आपके पूरे अकाउंट को खोखला कर देते हैं। सेक्शन 5, वेल्थ इज बिल्ट बाय डिसिप्लिन। दौलत कड़े अनुशासन से बनती है, हर छोटे स्विंग को पकड़ने से नहीं। इस पूरे विश्लेषण का मुख्य सार ये है कि वेल्थ यानी बड़ी दौलत किसी मेजर मूव के सबसे बड़े हिस्से को यानी उसके फैट पार्ट को कैप्चर करने से बनती है। भीड़ और एक प्रोफेशनल के बीच के इस बुनियादी अंतर को बिल्कुल साफ साफ समझना जरूरी है। जो भीड़ होती है ना, वो हमेशा एक्साइटमेंट के पीछे भागती है, एक्शन फोर्स करती है और ज्यादा से ज्यादा ट्रेड्स लेने पर फोकस करती है। इसके ठीक उलट एक प्रोफेशनल अपने सेटअप्स का धैर्य से इंतजार करता है, अपनी कैपिटल बचाता है और फ्रीक्वेंसी से ज्यादा प्रिसिजन यानी सटीकता पर ध्यान देता है। भीड़ आमतौर पर हारती है क्योंकि उनमें सब्र नहीं होता और जीतने के लिए आपको भीड़ से बिल्कुल उल्टा सोचना होगा। अंत में बस यही याद रखने वाली बात है कि ट्रेडिंग पूरी तरह से अनुशासन का खेल है। मार्केट के शोर को नज़रअंदाज करना, फिल्टर आउट करना सीखना ही होगा और सिर्फ असली मजबूत मूव का इंतजार करना होगा। तो क्या अगली बार जब मार्केट बोरिंग लगेगा तो बिना कोई गलत कदम उठाए उस बोरियत को बर्दाश्त किया जा सकेगा? असली सफलता का राज ना बस इसी सवाल के जवाब में छिपा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल ट्रेड व्यून को सब्सक्राइब जरूर करें।